बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब कौल है कि आपने फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो कि वो आने वाले दौर के लिए तैयार हो सके। इस पर हिकमत नसीहत की जितनी ज़रूरत हमें आज है, इससे पहले शायद कभी ना थी। ख़ास तौर पर मुसलमान कौम को, मुसलमान मिल्लत को अब अपनी आने वाली नस्लों को आने वाले दौर के लिए तैयार करना है। तमाम दुनिया के शवाहिद, अहादीस मुबारका, निशानियाँ, बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें सब इस जानिब इशारा कर रही हैं कि हम आखिरी दौर के फितनों में दाखिल हो रहे हैं। दज्जाल का फितना, उसके बाद आने वाली मलहमतुल कुबरा, ग़ज़वतुल हिंद और पूरी दुनिया में शैतान का वो निज़ाम कि जिसके तहत दज्जाल इंसानों को ग़ुलाम बनाएगा और पूरी दुनिया से मुसलमानों, इंसानियत और शरीयत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। आज कोविड के बाद जो पूरी दुनिया में एक नया आलमी निज़ाम कायम हो रहा है, जो दुनिया में तबाही बर्पा हुई है, कोई 1-1.5 साल पहले इसका अंदाज़ा भी कर सकता था। और बहुत तेज़ी से जो हालात तब्दील हो रहे हैं, बदनसीबी से मुसलमान रियासतें, हुक्मरान और उलमा उसको समझ ही नहीं पा रहे कि आने वाले दौर के लिए हमें अपने आप को किस तरह तैयार करना है। पिछले 1-1.5 साल में, जब से ये कोरोना का ड्रामा शुरू हुआ है, तकरीबन दुनिया की 15-20% वर्कफोर्स, नौकरियां, मुलाजमतें, छोटे कारोबार सिर्फ 1 साल में ख़त्म हो चुके हैं। पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है। लॉकडाउन्स के नतीजे में पूरी दुनिया में बगावतें बरपा हैं। खुद यूरोप और अमेरिका का हाल देख लीजिए कि हर रोज़ यूरोप के अंदर फसादात हो रहे हैं कि लोग लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए दबाव हुकूमतों पर डाल रहे हैं और हुकूमत सख्त से सख्तर कवानीन ला रही है। पूरी दुनिया में फैशिस्ट डिक्टेटरशिप्स आ रही हैं उन जगहों पर, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में जिनको आप जमहूरी समझते थे। पूरी दुनिया में तालीमी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस बंद हैं। ऑनलाइन तालीम के नाम पर बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मज़हब और दीन को पूरी दुनिया में बंद किया जा रहा है। आपने मुसलमानों के हज और उम्रा बंद हो गया। मसाजिद के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर शरीयत को तर्क कर दिया गया। जो तमाम अहकामात सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाए थे, दीन के बुनियादी अरकान जिन पर इस्लाम खड़ा था, हज, उसको बंद कर दिया। मसाजिद को, जमात, नमाज जुमा और बाजमात को बंद कर दिया। जो वक्त अब आ रहा है, मुसलमान वालिदैन के लिए, मुसलमान हुक्मरानों के लिए लाजिम है कि अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को उन मुश्किल वक्त के लिए तैयार करें जिसमें अब हम दाखिल हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ सामने आई है पिछले 1-1.5 साल में, चूँकि एक नया आलमी निज़ाम तरतीब दिया जा रहा है, ग्लोबल रीसेट के नाम के ऊपर ये पूरी दुनिया को एक दोबारा से तबाह बर्बाद करके दोबारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तामीर करना चाहते हैं। उसमें आबादी को कम करना, मज़हब को ख़त्म करना, पूरी दुनिया में एक आलमी नया निज़ाम, चाहे वो मालियाती हो या सियासी हो या मजहबी हो, उसको कायम करना। सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी जो पूरी इंसानियत को पिछले 1-1.5 साल में सामने आई है, वो नफ्सियाती हैं। लोग जहनी तौर पर माजूर हो गए, पागल हो रहे हैं, उनमें बेसुकूनी फैल गई है। दुनिया के कई ममालिक हैं कि जहाँ पर ख़ुदकुशियाँ उनकी दीगर बीमारियों की अमवात से कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी जो पहले जहाँ ख़ुदकुशी अगर 10 ख़ुदकुशी होती थी, तो अब वहाँ पे 200 ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। जापान की मिसाल ख़ास तौर पे है कि कोरोना से इतने लोग नहीं मर रहे जितने लॉकडाउन के नतीजे में होने वाली बेबसी और मायूसी के नतीजे में लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आने वाले वक्त में समझ लीजिए कि जो मुश्किलात जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जिस दुनिया को आप 1-1.5 साल पहले जानते थे, वो तब्दील हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, वो लौट कर अब वापस नहीं आएगी। आपको अपने आप को बहुत तेज़ी से ज़हनी तौर पर आने वाले वक्त के लिए अपने और अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को तैयार करना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। यही वो वक्त है कि जब सख्ती और मजबूती से आप अल्लाह उसके रसूल के दीन को संभाल के रखें, शरीयत पर अमल करें। क्योंकि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात का हमको हुक्म दिया गया। जो मुश्किल वक्त आए, इसमें सब्र और नमाज और सलात के साथ और अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपने आप को संभाल के रखो। मुसलमान कभी नफ्सियाती मरीज़ नहीं बनना चाहिए। अगर कोई मुसलमान नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, नफ्सियाती मरीज़ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ टूट चुका है।
अगर आप अपने बच्चों पर रहम करना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उनको चट्टान की तरह मजबूत बनाइए, उनका ताल्लुक़ अल्लाह उसके रसूल से मजबूत कीजिए। ये फ़ाक़ा कश के जो मौत से डरता नहीं लेकिन रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, ये सारी कोशिश करेंगे कि आपको अल्लाह उसके रसूल से और शरीयत से दूर करे। अल सैयदी रसूलुल्लाह ही वाहिद पनागाह है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये आपको सैयदी रसूलुल्लाह से दूर करना चाहते हैं, इसीलिए रोज़ा मुबारक को बंद कर दिया गया है मुसलमानों के लिए। तो सबसे पहली बात जो नसीहत हम पाकिस्तान के हुक्मरानों और वालिदैन को करेंगे कि अपनी औलाद को सैयदी रसूलुल्लाह के करीब लेकर जाइए, दुरूद शरीफ की कसरत रखिए। सैयदी ने जो फरमाया है कि फितने दज्जाल से बचने के लिए जो ज़िक्र अस्कार और कुरान की सूरतें आपने फरमाई हैं, जुमे के रोज़ सूरह कहफ का पढ़ना, अपने आप को सैयदी रसूलुल्लाह के नज़दीक रखना लाजमन कीजिए, वरना आप नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएंगे। जो फसादात, इम्तिहान, आजमाइशें, मुश्किलात, कहत, जंगें आगे आ रही हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपको आपके आसाब को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि आपके रूहानी ताल्लुक़, आप दीन पर मजबूती से कायम हो, सब्र और सलात से मदद ले, आपके दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिले। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। अगर आप ये मजबूत हिसार अपने दिल कायम नहीं करेंगे तो दज्जाल आपको हड़प कर जाएगा। दूसरी चीज़ कि आने वाले वक्त में अब शदीद मुश्किलात आने वाली हैं। हमने अपनी औलादों को बड़े नाज़ व नेम में पाला है, अय्याशियों में रखा है लिटरली। ये वो जनरेशन है हमारी जो बगैर इंटरनेट एक दिन नहीं गुजार सकती, बगैर मोबाइल फ़ोन। इसको नर्वस ब्रेकडाउन, आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, ये बच्चे काट खाने आते हैं माँ बाप को। अपने बच्चों की जहनसाजी कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए कि आने वाला दौर अब मुश्किल वक्त आने वाला है। आपको अपने बच्चों को सख्तियों में रखना है। इनको आजकल की पूरी जनरेशन जो पैदा हुई है सन 2000 के बाद, जनरेशन जी या उससे पहले मिलेनियल्स, उनकी सारी ज़िंदगियां इतने आराम और आसाइश में गुजरी हैं, हाई टेक्नोलॉजी में गुजरी हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट में गुजरी हैं कि अगर ये चीज़ें इनसे ले ली जाएं तो ये जहनी तौर पर माजूर हो जाते हैं। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, इनको सख्तियों का पाबंद इनको आमादा कीजिए कि ये सख्तियों में रह सकें, बग़ैर बिजली, बग़ैर गैस, बग़ैर पानी के रह सकें। इनको एक मुजाहिदाना ज़िंदगी के जानिब इनकी तरबियत करें। ये सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि ये दुनिया में जंगें बर्पा कर रहे हैं। सीरिया, इराक, शाम, लिबिया की हालत आपने देखी है, वहाँ कहत भी है, वहाँ बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं, पानी भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं। इंसानों को सख्त तरीन मुश्किलात से ख़ासतौर पर मुसलमान दुनिया को गुजरना पड़ रहा है। मगर अब जो दौर दाखिल जिसमें हो रहे हैं पूरी दुनिया का यही हाल करने जा रहे हैं। अमेरिका का हाल आप देखें, यूरोप का देखें, इंडिया का हाल देखें, पूरी दुनिया का ये बेड़ा गर्क करेंगे। इनका एक एजेंडा है, वो इन्होंने करना है, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करें। तीसरा, अपने आप को आने वाली मुश्किलात के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, हमने कई वीडियोस इस पर बनाई हैं कि शहरों में रहते हुए आप अपने आप को किस तरह सर्वाइवल के लिए तैयार करें। छत पे सोलर पैनल लगाइए, अपने हैंड पंप्स के लिए ताकि पानी आपके पास हो। अपने घरों की छत के ऊपर मुर्गियाँ पालिए, जानवर रखिए, अगर रख सकते हैं। जो कैपेसिटी आपके पास है, साल का गल्ला, खुराक, गंदम अपने पास जमा करके रखें। फूड सप्लाई चेन पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हो रही है, खुराक की कीमतें आसमानों पर जा रही हैं। सादा खाइए। ये जो नखरे हैं आजकल हमारे कि हम 10 तरह के चिप्स और 10 तरह के ड्रिंक्स और 10 तरह के पिज़्ज़ाज और 10 तरह के खाने और इस पर झगड़ रहे होते हैं, अब बेसिक्स पर आ जाएं। हलाल, सादा, साफ खुराक अपने पास रखें, उसको खाने की आदत डालें। बेसिक बुनियादी रकम आप अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया की फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, खुराक की कमी होगी, लोगों को बड़ी सख्त तकलीफें आएंगी और फिर आखिर में पूरी दुनिया में ये जंगें बर्पा करेंगे। इसके लिए हुक्मरानों को अपनी कौम को आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार करना है। पहले नेशनल कैडेट कोर हुआ करती थी, नौजवानों को तरबियत दी जाती थी। दुनिया में आज भी कई मुल्क हैं जो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग रखते हैं। अगर आप शहरों में रह सकते हैं, कानूनी असलाह लीजिए, लाइसेंस लीजिए, अपने आप को तरबियत दीजिए, तैयार करके अपने घर की, महल्ले की, शहर की हिफाजत के लिए, ताकि आने वाले वक्त में आप पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा कर सके। पूरी मुस्लिम दुनिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान ख़तरों में घेर लिया गया है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है अब आपके पास, बल्कि बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। ये सिर्फ आखिरी नसीहतें, कई साल से हम आपको ये बात नसीहतें कर रहे थे कि पूरी कौम को तैयार करें आने वाली मुश्किलात के लिए। हुक्मरानों ने तैयारी नहीं की। अब जो नसीहतें हम आपको दे रहे हैं, आने वाले वक्त में जैसे कहा, सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल से ताल्लुक़ को मजबूत रखिए। अपने आपको ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए कि आपके अजीज़ व अक़ारिब मुश्किलात में आएंगे, शहादतें होंगी, मुश्किल वक्त आएगा, रोना पिटना, मातम मत शुरू कर दीजिएगा। यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। फिर अपनी खुराक का बंदोबस्त कीजिए, फिर अपने बच्चों की तालीम इस अंदाज से कीजिए। उनका, अब चूँकि स्कूलिंग तबाह कर देंगे ये लोग, अब आपको अपने बच्चों को घरों में बिठा के ऐसी तालीम देनी है कि उनको हुनर सिखाएं, उनको स्किल्स दीजिए ताकि ये अपना रिस्क कमा सकें। चाहे बेसिक हुनर ही क्यों ना हो, कारपेंटरी क्यों ना हो, वर्कशॉप्स क्यों ना हो, मैकेनिक क्यों ना हो, डेंटर क्यों ना हो। यानी लोग आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट या नौकरी या MBA
जैसे हमने कहा कि अभी आइंदा ये जॉब्स खत्म होने, इस वक्त पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, तकरीबन होटल इंडस्ट्री तकरीबन खत्म हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन ये लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल जो लोगों के जो स्किल्स थे, जिससे ये पहले लोग दफ्तरों में जाके जॉब्स किया करते, दफ्तरों के हजारों लाखों जॉब्स जो दफ्तरों में होती थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इन्होंने देना शुरू कर दिया। लिहाजा अपने आप को एडजस्ट कीजिए, होश में आइए, दुनिया तब्दील हो चुकी है, दोबारा आप नॉर्मल नहीं हो सकेंगे। अब इसको ये न्यू नॉर्मल कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर एक नए आलमी निज़ाम का वो हिस्सा है जिसको ये ग्लोबल रीसेट कहते हैं। आप एक बहुत बड़े तूफान में दाखिल हो चुके हैं, और जब तक अगर जहनी तौर पर आपने अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं किया, तो जैसे कहा जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है, काफरों के पास तो अल्लाह उसके रसूल नहीं है, उन सबको नर्वस ब्रेकडाउन हो रहे हैं। अल्लाह मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके पास दीन है, शरीयत है, सईदी रसूलुल्लाह है, मुसलमानों को कम अज़ कम नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। जो मुश्किलात आएँ उस पर सब्र से, इस्तकामत से, अल्लाह उसके रसूल पर तवक्कुल और भरोसे और आसरे के साथ इंशाअल्लाह मुसलमान मिल्लत को इसमें से गुजरना है। जिन्होंने हौसला कर लिया, जिन्होंने अपने आप को सईदी रसूलुल्लाह से जोड़ लिया, सिर्फ वही इस तूफ़ान से गुजर पाएंगे, बाकियों को दज्जाल हड़प कर लेगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर व मालिक हो। अल्लाह पाक सरज़मीन और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत फरमाए।